नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तानी सेना का खेल क्या बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। अभी तक की खबरें जो सामने आ रही है उससे यही लगता है कि भारत के इन्फेंट्री, एयरफोर्स और नेवी के चौतरफा मार से पाकिस्तान बर्बाद होने की कागार पर पहुंच चुका है। बीती रात भारत के 15 शहरों में भारतीय सेना के सैन्य छावनी पर पाकिस्तान के आक्रमण को भारतीय सेना द्वारा बुरी तरह से विफल करने के बाद फिर से पाकिस्तान ने मिसाइल, ड्रोन और लड़ाका विमानों से हमला करने की कोशिश की। भारत ने इसका करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान के 2 चीन निर्मित फाइटर जेट JF-17 और एक अमेरिका निर्मित F-16 को मिसाइल दागकर मार गिराया। इतना ही नहीं, इस दौरान एक पाक एयरफोर्स पायलट को जैसलमेर के पास बंदी भी बना लिया गया। भारतीय नेवी के विमान वाहक पोत INS विक्रांत और डिस्ट्रॉयर INS विशाखापत्तनम को अरब सागर में पहले ही तैनात कर दिया गया था। बीते रात को इन्होंने कराची बंदरगाह के पाकिस्तानी नेवी पर धावा बोल दिया है। पाकिस्तान का लाहौर, इस्लामाबाद और कराची शहर लगातार धमाके की विस्फोट से कांप रहे हैं। ये धमाका भारत के जोरदार आक्रमण का सबूत है। पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के निवास स्थल के आसपास भी भारत के धमाके होते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के फर्स्ट फेज के बाद यह था ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा फेज। फर्स्ट फेज में भारत ने आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया था। दूसरे फेज में भारत का निशाना है पाकिस्तान के फौजी ठिकाने। बृहस्पतिवार शाम को जम्मू एयरपोर्ट को निशाने में लाकर पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले की कोशिश की थी, लेकिन भारत एयर डिफेंस S-400 के सामने उनको मुंह की खानी पड़ी। S-400 को हम अपना सुदर्शन चक्र कहते हैं। इन सारे पाकिस्तानी ड्रोन्स को S-400 ने पलक झपकते ध्वस्त कर दिया। टूटे पाकिस्तानी ड्रोन्स के कलपुर्जे सीमा के पास के राज्यों से बरामद कर लिए गए हैं। पाकिस्तान चीन के बनाए एयर डिफेंस सिस्टम Q-9 का उपयोग करता है, जिसको भारत ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। खासकर लाहौर के आसपास के रेंज को। युद्ध के इस वातावरण में सीमा से सटे गुरदासपुर, फिरोजपुर तथा कुछ और जगहों पर रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट का निर्देश दिया गया है। इसी बीच सामने ये बात उभर कर आ रही है कि देर रात पाकिस्तान के सेना चीफ आसिम मुनीर को उसके पद से हटाकर हिरासत में ले लिया गया है। लड़ाई के बीच में ही पाकिस्तानी सेना के अंदर यह तख्ता पलट हो गया। पाकिस्तान के अब नए आर्मी चीफ शायद होंगे जनरल शमशाद मिर्जा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना का एक बड़ा तबका आसिम मुनीर के काम करने के तरीके से संतुष्ट नहीं थे, जिसका परिणाम आसिम मुनीर को भुगतना पड़ा है। पिछले कई दिनों से आसिम मुनीर को सोशल मीडिया या पाक टीवी चैनल्स पर नहीं देखा जा रहा है। इसका सीधा संकेत आसिम मुनीर को पद से हटाए जाने को जोड़कर देखा जा रहा है। दिखने में आ रहा है कि पाकिस्तान गाजा के हमास के लड़ाई करने के तरीके पर चल रहा है। पीछे से वार करके भाग जाना, निहत्थों पर वार करना। भारत ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए कदम उठाया है, तो पाकिस्तान भारत के मासूम लोगों पर मिसाइल दागने की कोशिश करे जा रहा है। इसका खामियाजा पाकिस्तान को तो भुगतना ही पड़ेगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। अगर हम देखें तो जो पूरी आलमी बरादरी है वो भारत को क्या सिर्फ मुआशी मंडी के तौर पर ही देखते हुए उसे खुली छूट दे देगी, कोई मुदाखलत नहीं करेगी, कोई उसके हाथ नहीं रोकेगी, कोई उसका बाजू नहीं पकड़ेगी? भाईजान अल्लाह माफ करे, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं। यानी भारत ने इस्राएली साख्ता 77 ड्रोन्स पाकिस्तान भेजे हैं। इन ड्रोन्स को लेकर पाकिस्तान में बहुत तशवीश रही है, पैनिक की सिचुएशन भी रही है। तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। के अलावा एवैक्स प्लेन भी गिरा है। आप सोचिए, एवैक्स अर्ली वार्निंग ये देता है, वो प्लेन उसको भी गिरा दिया है। लेकिन सवाल पैदा होता ना कि भारत ये क्यों कर रहा है। मतलब सवाल पैदा होता ना, एक पहलगाम का वो एक वाकया हुआ तो उसके नतीजे में आज हमने लाहौर के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, मतलब हमने वो ड्रोन देख लिए। अब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर है। कहां था हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, कहां सो रहा था भाई?
क्यों इनको ट्रैक नहीं किया गया, क्यों इनको ट्रेस नहीं किया गया, क्यों इनको मार के नहीं गिराया गया? कि ये ड्रोन्स में उसी तरह से सोफिस्टिकेटेड वेपन है जिस तरह से तैयारों में एक राफेल तैयारा है, उसी तरह से ड्रोन में ये सबसे आला नौयत का जो है वो ये ड्रोन है जो पाकिस्तान की जानिब भेजा गया। लेकिन रात भर क्या होता रहा, रात भर दो चीजें हुई। एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो गोलाबारी है उसमें इजाफा हुआ, मुसलसल हैवी फायर दोनों जानिब से किया जाता रहा, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो एक तरह से जंग छिड़ी रही। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने अपने ड्रोन भेजने का सिलसिला जारी रखा। कल रात बताया गया था कि भारत की जानिब से भेजे गए 29 ड्रोन गिराए गए हैं। अब जो ताजा फिगर सिक्योरिटी जराये से हमारे सामने आई है वो ये है कि सिर्फ रात के अंदर मजीद 48 जो ड्रोन हैं वो भारत के गिरे हैं पाकिस्तान में, और कुल तादाद जो है वो 77 हो गई है। यानी भारत ने इसराइली साख्ता 77 ड्रोन्स पाकिस्तान भेजे हैं। इन ड्रोन्स को लेकर पाकिस्तान में बहुत तशवीश रही है, पैनिक की सिचुएशन भी रही है, घबराहट भी रही है। जाहिर है आम लोग परेशान भी होते हैं इसको देखकर। ये ड्रोन जो है वो भारत ने बड़ी तादाद में भेजे, इसराइली साख्ता ये ड्रोन थे, जिसके बारे में हम जो है वो जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ड्रोन्स में उसी तरह से सोफिस्टिकेटेड वेपन है जिस तरह से तैयारों में एक राफेल तैयारा है। के अलावा एवैक्स प्लेन भी गिरा है। आप सोचिए, एवैक्स अर्ली वार्निंग ये देता है वो प्लेन, उसको भी गिरा दिया है। आप ये सोचिए। और इन्होंने इतनी बड़ी फायरिंग की है जम्मू में, सारी मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया है। इन्होंने आर्टिलरी फायरिंग कर रहे हैं अखनूर में, फिर बाद में एक तरह से बराज ऑफ रॉकेट्स आए हैं अगर ये जम्मू में, और उसके बावजूद इंडियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 है और अदर सिस्टम, उन सब ने सबको इंटरसेप्ट कर दिया है। कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है भारत की साइड पे। और आर्टिलरी फायरिंग चालू होगी, अखनूर, पूंछ, कुपवारा और उरी में चालू हो चुकी है। जी बिल्कुल, और कई सारे बड़े अपडेट्स, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान ने, मजेदार बात ये है कि पहले पाकिस्तान ने जो जम्मू में ड्रोन्स चलाने शुरू किए, वो पाकिस्तान के जियो न्यूज, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, वहां पर दिखाया गया कि जम्मू में इस तरह से ड्रोन स्ट्राइक की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जब जैसे ही भारत ने उसको इंटरसेप्ट किया और तो उस न्यूज को खारिज कर दिया गया, बोला कि ये झूठी खबर थी और उस न्यूज को वापस ले लिया गया। अब इसके पीछे क्या वजह है, क्यों पाकिस्तान ने इस न्यूज को खारिज किया, जबकि बीबीसी और जो अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स थे उन्होंने इस न्यूज पे बात की और कहा है कि जम्मू में जिस तरह से उन्होंने स्ट्राइक की, उन पूरे ड्रोन्स को भारत के डिफेंस सिस्टम ने उनको मार गिराया है, और साथ ही साथ उनके फाइटर्स भी गिरा दिए गए हैं। तो उमेश जी, जो ये खबर उन्होंने, जियो न्यूज ने पहले तो ये खबर चलाई, फिर उसके बाद इन्होंने इस खबर को झूठा कर दिया, इसके पीछे का क्या मकसद हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान इज नोन फॉर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। वो झूठी खबरें फैलाता है, एक तरह से गुमराह करने की कोशिश करता है। उसको झूठ का चूरन अपनी आवाम को देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। बट अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो लोग बता रहे हैं, आप ये सोचिए कि एक और एक प्लेन JF-17 राजस्थान में गिर चुका है, और बताया जाता है उसका मलबा भी रिकवर कर लिया है। और इंडियन गवर्नमेंट ने आज हो गया, मतलब अभी तक 3 से 4 समझिए। लेट्स नॉट एस्केलेट द फिगर, पाकिस्तान तो कुछ भी कर लेते हैं, हम कंफर्म न्यूज से बात करेंगे। और इंडियन गवर्नमेंट एक्स के अंदर, ट्विटर के अंदर 8000 अकाउंट ब्लॉक करने वाला है। और बताया जाता है कि जितने भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड अकाउंट्स है, जो पाकिस्तान के एक्स अकाउंट्स है, उनके मीडिया अकाउंट्स है, उनको बैन कर रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जमुना टीवी जो बांग्लादेश का है, उसको भी बैन कर दिया गया। तो एक तरह से आप ये देखिए कि भारत ने एक तरह से बहुत एक रिटेलिएशन बहुत ही इंटेंस है। INS विक्रांत एक्शन में आ चुका है, लाहौर में बमबारी हो रही है, अभी इस्लामाबाद बाकी है, इस्लामाबाद के बाद बोल रहे हैं कराची में भी होगा ये दृश्य। और तो एक बड़ी बात और ये है कि पाकिस्तान एयर स्पेस से जितनी भी फ्लाइटें गुजर रही थी उन सबको यू टर्न करा दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भारत स्ट्राइक